मैंने अपनी मॉम को कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। मैंने अपने डैड को कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। ब्रदर को कॉल किया, नहीं उठाया। वो बहुत स्ट्रेंज था मेरे लिए। ऐसा होता नहीं है कि कोई भी फ़ोन ना उठाए, तो थोड़ा पहली चीज़ नेगेटिव जाती है इंसान के दिमाग में, और मेरे भी गई। तो मैंने वेट किया और फिर मुझे मेरे डैड का कॉल आया राइट बिफोर आई वॉज वॉकिंग आउट ऑफ माई वैनिटी टू परफॉर्म। तो मुझे बताया गया पापा ने कि ऐसे ऐसे नानू एक्सपायर्ड। तो हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ हैं वेरी टैलेंटेड एक्टर अर्जुन अनेजा। आज हम उनसे कुछ बात करेंगे क्योंकि अभी वो रिसेंट एक मूवी में भी आए हैं। तो कैसे हैं अर्जुन आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और सोशल लाइट पे आके और अच्छा हो गया इनफैक्ट। अभी सबको पता है कि आप सत्य प्रेम की कथा में तपन का आपने रोल किया है। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली। मैं आई एम द बैड बॉय ऑफ द फिल्म। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कियारा का बॉयफ्रेंड प्ले किया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। जब मुझे ऑफर हुआ ये रोल तो मुझे बताया गया कि कियारा का बॉयफ्रेंड का रोल है, तो मैं वहीं पे ही काफ़ी एक्साइटेड हो गया, बिकॉज आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल्स बॉलीवुड हैज़, और शी इज़ ऑल्सो क्वाइट टैलेंटेड। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। और एज सुन एज मुझे बताया गया कि ये पार्ट आप प्ले कर रहे हो तपन का, जो कि बैड बॉय है, तो मुझे ऐसा लगता है बैड बॉय इमेज भी जो होती है वो काफ़ी छाप छोड़ के जाती है ऑडियंस को। तो आई वाज लाइक यस आई विल टेक इट। और जिसने सत्य प्रेम की कथा सुनी होगी उसने दिमाग में बना तो लिया होगा तपन अच्छा इंसान नहीं था। तपन अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं था। प्लस अच्छी बात यह है कि थ्रू माय कैरेक्टर एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट टच हुआ है और बहुत ही अच्छा मैसेज ऑडियंस को दिया गया है। सो आई एम ग्लैड आई प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, जैसे आप जब भी नेगेटिव रोल करते हो या कोई भी करता है और आपने तो किया है, ऑडियंस कभी कभार ये सोच लेती है कि सच में ये ऐसा ही इंसान होगा। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ऑनेस्टली एक इमेज तो क्रिएट हो जाती है कि क्योंकि इनफैक्ट इससे पहले भी मैंने जो लास्ट अपना जो रोल प्ले किया था वेब सीरीज में, वो एक साइको कैरेक्टर का था। तो हेलो मिनी में मैंने प्ले किया था प्रतीक। तो लोग जैसे मैं मतलब बाहर मिलता था लोगों से, तो वो अच्छी बात ये है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है जो वो थोड़ी सी कामर है और थोड़ी सी ऐसी है शरीफ वाली है। तो जो मैं प्ले करता आया हूँ जो कि नेगेटिव है वो मेरी पर्सनैलिटी से काफ़ी अलग जाता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेट्रेड जो लोग देखते हैं मेरे कैरेक्टर के थ्रू, लेकिन जब मिलते हैं जज कर लेते हैं। हाँ, लेकिन जब मिलते हैं ना वो तो कहते हैं आप बहुत अलग हो, लेकिन अब पर्सनल लाइफ में तो आप ऐसे नहीं हो। आपने वो प्ले किया रोल तो उसमें तो आप बड़े डरावने थे। तो मुझे ये अच्छा लगता है अपने बारे में कि मैं नेगेटिव प्ले कर लेता हूँ और अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, छाप छोड़ देता हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं थोड़ा सुलझावा और थोड़ा काम किस्म का इंसान हूँ। आपको कितना टफ होता है, जैसे आपने खुद बोला कि आप बहुत काम हैं, कितना टफ होता है उस रोल को निभाना, नेगेटिव रोल में आना? डेफिनेटली मेरी पर्सनालिटी से अलग है तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन जैसे कि बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होती है तो हमें वर्कशॉप्स भी दी जाती हैं कैरेक्टर से पहले कि ऐसे ऐसे है तो आपको कैरेक्टर में, किरदार में उतरना है। तो आई टेक माई टाइम, आई ऑब्जर्व, आई अंडरस्टैंड द कैरेक्टर अ लॉट कि ये कैरेक्टर और मुझे अपना बेस्ट डिलीवर करना है। और ऑडियंस मैं चाहता हूँ कि मुझे हेट करे इसके लिए। तो क्योंकि वो मेरी ऑडियंस मुझे हेट करेगी तो मेरे कैरेक्टर को हेट कर रही है तो मेरी परफॉर्मेंस को बहुत लव कर रही है, इंजॉय कर रही है। तो ये मेरा एम रहता है कि जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो फील करे ऑडियंस। तो उस पर मैं काम करता हूँ, पर्सनली भी काम करता हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होता है अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जाके काम करना, बट आई थिंक आई कैन लव इट। सो आपने OTT भी किया है, आपने टीवी भी किया है, आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम किया है। क्या बाउंड्रीज होती हैं तीनों में, क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया वो टेलीविज़न से किया है, तो टेलीविज़न से मैं बहुत ही फेमिलियर हूँ। उसके बाद OTT हैपेंड और फिल्म भी मुझे करने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो अच्छी बात यह है कि मैंने तीनों जगह अपना एक्सपीरियंस गेन किया है। बट टेलीविज़न क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है बाकी दो चीज़ों से ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली एपिसोड्स चैनल में देने होते हैं, तो थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, आपकी वर्किंग आवर्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि प्रॉब्ली बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट बस पहुंचती है, आप सेट पे आपको फटाफट से लाइनें लर्न करनी होती हैं, डिलीवर करना होता है, क्योंकि जो एपिसोड का टेलीकास्ट है वो वेट कर रहा होता है कि भाई
कल ही टेलीकास्ट है और आज आप शूट कर रहे हो, तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है टेलीविजन। ऑन द कॉन्ट्ररी फिल्म्स जो है और OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आपको टाइम देते हैं, प्रोड्यूसर्स टेक द टाइम कि ऐसा कोई रश नहीं है कि मतलब ये पहुंचाना ही है, तो आराम से थोड़ा टाइम से होता है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारी वर्कशॉप्स होती हैं तो एक लिमिट होती है कि ये स्केड्यूल है, चाहे वो 2 महीने का है, चाहे वो 1 महीने का है। टेलीविजन का आपको नहीं पता, साल भी चले, 5 साल भी चले या 5 महीने चले, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों जगह पे। बट अच्छी बात ये कि मैं सब जगह परफॉर्म कर चुका हूँ, तो आई थिंक आई फील लकी एंड ब्लेस्ड। करेक्ट। आप आपने ग्रेजुएशन किया फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और अभी आप बॉलीवुड में कैसे तय किया कि मुझे एक्टर ही बनना है? एक्चुअली ग्रेजुएट किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने जॉब ले ली। सो आई वाज वर्किंग विद जेनपैक्ट एज एन अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट। तो मेरा अकाउंट्स का बैकग्राउंड है, BCom मैंने किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज मेरे को ऐसा लगा कि यार एक तो मैं इतना टॉल हो गया और मैं सीट पे पूरा नहीं आता था, अपने वर्क स्टेशन पे 9 to 5:30 थोड़ा बैक एक भी होता था। मैंने कहा यार मैं कहीं ना कहीं रेजोनेट नहीं कर रहा हूँ इससे, तो आई स्टार्टेड मॉडलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी एलीट मॉडलिंग स्कूल के साथ, और लेकिन वो कुछ ही समय तक किया मैंने, कुछ 6-8-10 महीना किया। मुझे ऐसा लगा बहुत स्टैटिक हो रहा है, मुझे डिलीवर करना है, मुझे और मतलब मुझे डायलॉग्स लेने हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करना है। वॉकिंग ऑन द रैम्प मुझे लगा कि थोड़ा स्टैटिक हो रहा है, शायद मैं इतना नहीं करना चाहूँगा, इससे आगे बढ़ना चाहूँगा। तो प्लस फैमिली का भी बहुत सपोर्ट था, माई मॉम सपोर्टेड मी अलॉट। मेरी मॉम भी कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने राजस्थान टेलीविजन में काफ़ी परफॉर्म किया एज एन एक्टर और डांसर भी रह चुकी हैं, तो उनका सपोर्ट काफ़ी था। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक्टिंग की ओर रुख करना चाहता हूँ। तो मैंने दिल्ली में एक साईं गुरुकुल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स करके एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से क्रैश कोर्स किया मैंने एक्टिंग का, लगभग 3-4-5 महीने का कोर्स था। और राइट आफ्टर दैट मैं मुंबई की तरफ रुख कर दिया और लग गया लाइनों में ऑडिशन देने के लिए एंड फिर जर्नी चलती रही मेरी। एंड कुछ बात करना चाहेंगे अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आई वुड से हैं कुछ चीज़ें लाइनअप में। इनफैक्ट एक फीचर फिल्म ही है, होपफुली अगस्त में वो फ्लोर पे जा रही है, मतलब उसकी डिटेलिंग में तो नहीं जा पाऊँगा मैं, बट एक वीडियो एल्बम सॉन्ग है जो कि अब्रॉड शूट करने जा रहा हूँ मैं जल्दी। ओह नाइस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है फिल्म से, सो आई एम श्योर दिस विल ओपन मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी। तो मैंने अकॉर्डिंग टू रिसर्च मैंने ये जाना कि एक आप शूट कर रहे थे जिसमें आपको एक न्यूज़ मिली कि आपके ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए हैं, तो वो क्या मतलब उस टाइम पे क्या फील हुआ, क्या एक्सपीरियंस था? आई थिंक वो शूट, वो दिन, वो सुबह में शायद मैं भूल ही नहीं पाऊँगा कभी, क्योंकि एक तो म्यूज़िक ऐप का शूट कर रहा था मैं, गाना.com का शूट कर रहा था मैं, तो उसमें जो सीक्वेंस था वो डांसिंग सीक्वेंस था, तो हमें डांस करना था ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सीक्वेंस। तो मैं सेट पे गया, अपने जो सीक्वेंस का ट्रायल्स वगैरह हुए, हमारी जो प्रैक्टिस हुई वो हम करके सेट से मैं वापस वैनिटी में आया। और मेरा एक नॉर्मल रूटीन है कि जैसे मैं दोबारा शूट करने जाता हूँ तो एक घर पे कॉल कर लेता हूँ कि आई एम जस्ट गोइंग टू गो शूट नाउ, तो शायद मैं फ़ोन ना उठाऊँ। तो मैं वो बताने के लिए मैंने कॉल किया, मैंने अपनी मॉम को कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया, मैंने अपने डैड को कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया, ब्रदर को कॉल किया, नहीं उठाया। वो बहुत स्ट्रेंज था मेरे लिए, ऐसा होता नहीं है कि कोई भी फ़ोन ना उठाए, तो थोड़ा पहली चीज़ नेगेटिव हो जाती है इंसान के दिमाग में, और मेरे भी गई। तो मैंने वेट किया और फिर मुझे मेरे डैड का कॉल आया राइट बिफोर आई वॉज वॉकिंग आउट ऑफ माई वैनिटी टू परफॉर्म। तो मुझे बताया गया पापा ने कि ऐसे ऐसे नानू एक्सपायर्ड। तो मुझे तो ऐसा झटका लगा, मतलब, और मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया उस टाइम की, मतलब। और मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता था एज एन एक्टर हर एक प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी मुझे पता है कि इसके बाद मुझे यहाँ से निकल के जाके नाचना है सेट पे, और मेरे को ये न्यूज़ मिली राइट बिफोर आई एम हेडिंग टू द सेट टू डांस। बट वो मोमेंट मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि फिर सब लोग चले गए सेट पे और मैंने बोला मुझे आप 5 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ सेट पे। और उसी 5 मिनट के दौरान मैंने वो न्यूज़ को एक्सेप्ट किया, आई क्राइड इट आउट, और वो सिस्टम से निकाल के उसको साइड रख के। तो मुझे लगता है उस दिन मैं 2 एक्टर्स परफॉर्म किए मेरे अंदर। एक तो एक्टर, क्योंकि मैं वो सीक्वेंस परफॉर्म कर रहा था एज एन एक्टर,
और दूसरा एक्टर क्योंकि मैं एक और मास्क अपने ऊपर लगा के घूम रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं नाच रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मतलब मैं इतना टूटा हुआ था अपने नानू की न्यूज़ सुन के, तो मैं कभी वो भूल नहीं सकता। और मैं पूरा दिन इनफैक्ट 8 से 10 घंटे मैं उस शूट में नाचा हूँ इस न्यूज़ को लेके कि मेरे ग्रैंडफादर पास अवे, एंड आई कुड नॉट गो इवन फॉर द लास्ट रिचुअल्स बेसिकली। बट उसके बाद से आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इट वॉज हिज ब्लेसिंग, क्योंकि मेरी जर्नी एज एन एक्टर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई और मैं बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने लगा इमोशंस को एज एन एक्टर। सो आई थिंक इट वॉज हिज ब्लेसिंग, बट इट वॉज अ टफ टाइम आई ओवरकेम। करेक्ट। या सो अब थोड़ा सा इमोशनल ट्रैक से हम इधर जाते हैं एंड मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने टीवी से स्टार्ट किया है, टीवी से आपको ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया है, अगर आपको टीवी में एक रोल मिलेगा तो आप वापस टीवी में जाना चाहेंगे या फिर अभी टीवी की तरफ नहीं? क्यों नहीं, एक्चुअली अगर मुझे अच्छा रोल मिलेगा और मैं उसके लिए रेडी होऊंगा। हालांकि मेरी ऑडियंस जो है टीवी वाली, वो मैं ऐसे सोचता हूँ अब फिल्म्स की तरफ भी कनेक्ट कर गई है, क्योंकि मुझे मैसेजेस आते हैं, सर आई यूज्ड टू वॉच दिस शो ऑफ योर्स, आप कुछ रंग में थे, आई एम योर फैन एंड यू नो इट्स सो गुड टू सी यू इन फिल्म्स नाउ। तो मुझे अच्छा ही लगता है कि वो सेम ऑडियंस मुझे फॉलो करके जो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट करता हूँ उसमें आ रही है, तो अच्छा है। बट आई एम एज एन आर्टिस्ट, मेरा रहता है कि मैं खाली ना रहूँ, मैं परफॉर्म करता रहूँ, सो दैट माई स्किल्स आर इम्प्रूव्ड। तो अगर टेलीविजन रहेगा तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा, आई थिंक आई विल गो विद टेलीविजन। Meanwhile, films, OTT, I think open for everything. Oh, nice. Yes. अब हम लोग शुरू करेंगे रैपिड फायर, Okay. जिसमें मैं सबसे पहले जानूंगी आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल जैसे कि मैंने बोला है, मैं अपनी माँ को बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया इस जर्नी में, और बहुत ही क्रिएटिव है मॉम। आज भी मतलब मेरा कुछ भी परफॉर्मेंस निकल के आती है, चाहे वो फिल्म्स है, चाहे वो टेलीविजन है, एड फिल्म है, शी इज़ द फर्स्ट क्रिटिक। शी वुड टेल मी कि ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा तो ऐसे कर सकता तो अच्छा ही लगता। मैं कहता हूँ आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। तो आई कीप हर एज अ रोल मॉडल। आई मीन दैट्स गुड। या मूवी माफिया अभी एग्जिस्ट करते हैं बॉलीवुड में? थैंकफुली मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो मैं ज़्यादा इस पर कमेंट कर नहीं पाऊँगा। सुनने में ज़रूर आता है, बट आई हैव नेवर हैड एन एक्सपीरियंस, तो आई डोंट थिंक। मी टू में कितनी सच्चाई है? I would take the same answer to this यार। मतलब मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा, जो सुनने में आता है हम सबके सामने है, maybe it prevails। या आपने एक्टिंग की है नीरजा और सत्य प्रेम की कथा में, दोनों में से कौन सी चुनना चाहेंगे? अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑनेस्टली मैं दोनों को नहीं चुनूंगा। मैं अपनी परफॉर्मेंस जो मैंने हेलो मिनी में करी है, क्योंकि उसमें मैंने साइको कैरेक्टर प्ले किया, और साइको के पास एक बहुत रूम होता है प्ले करने के लिए। तो आई थिंक आउट ऑफ इफ यू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेज, आई वुड गो हेड विद हेलो मिनी का प्रतीक that I played on MX Player। अगर आप किसी रियलिटी शो में जाना चाहेंगे, खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस? बिग बॉस फॉलोड बाय खतरों के खिलाड़ी। जो अभी सब लोग कर रहे हैं, जो सब अभी जो पैटर्न है एक्चुअली। बेस्ट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड? Best actress, which I think would be, but she's not in Bollywood anymore. मुझे ऐसा लगता है for now she's Priyanka Chopra. Now she's headed to Hollywood. तो उसकी Citadel में अभी follow कर रहा हूँ. She's an amazing artist. One word for fans? प्यार। ढेर सारा प्यार actually. ऐसे कौन से डायरेक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहोगे? वैसे तो बहुत सारे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है चूज़ करने के लिए, बट आई वुड से फॉर नाउ लव रंजन। झूठी मैं मक्कार से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ, मुझे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, और वो काफ़ी फ्रेश कॉन्सेप्ट उठाते हैं जिससे यूथ बहुत रिलेट कर सकता है। तो आई वुड से लव रंजन फॉर नाउ। यार थैंक यू सो मच। तो ये थे अर्जुन अनेजा, जिनकी आपने जानी जर्नी और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। आप ऐसे ही हमारे सोशल लाइट चैनल को प्यार देते रहिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे अर्जुन अनेजा, जिन्होंने बड़े अच्छे से हमें समझाया अपनी जो जर्नी थी, जर्नी। तो ये थे अर्जुन अनेजा, इन्होंने आपने सॉरी